तो क्या जंगम ऐसे जिनकी गति ज्यादा है, मूवेबिलिटी ज्यादा है, उसमें चेतन अधिक है, और जो स्थिर पत्थर वहीं के वहीं रहता है, पहाड़ वहीं के वहीं रहता है, उसमें जड़ तत्व अधिक है, ऐसा आपके कहने का तात्पर्य है? नहीं ताई, हम्म। तो ऐसा नहीं है। तो जैसे हमने मनुष्य की बात रखी, तो मनुष्य हम्म। में ज्यादा उम, उम, चेतन जो है ज्यादा लक्षण है चेतन का। अभी यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि चित्त जो सक्रिय है, तो हम्म। तो जो पेड़ है उसको हम स्थावर मान सकते हैं। तो पेड़ हम्म। में वो चेतन इतना सक्रिय नहीं है। तो जल, वायु, ये सब में वो मूवेबल है, बहुत गति करते हैं, फिर भी उसमें चेतन बहुत ज्यादा है करके हम नहीं बोलेंगे। तो हम्म। मनुष्य हुआ, बाकी जो प्राणियां हुए, पशु पक्षी हुए, ये सब अब क्रमानुसार हम देखेंगे कि इनमें चेतन धीरे धीरे, मनुष्य सबसे ज्यादा चेतना में है, चित्त ज्यादा सक्रिय है। तो उसके हिसाब से क्रमशः देखेंगे, जो पशु पक्षी हैं उसके बाद हमारे पत्थर, बाकी सब चीजें आएंगे, ये पंचमहाभूत आएंगे। तो वैसे मैं देखता हूँ, ऐसे ठीक। नहीं कि जो ज्यादा गतिशील है उसमें ज्यादा चेतन है। ये मेरा बोलने का अभिप्राय तात्पर्य नहीं है। नहीं है। नहीं। दूसरा प्रश्न है, आपने कहा कि ये पंचमहाभूत जो हैं वे ये भूत सब स्वावलंबी या स्वयंभू है, परंतु उपनिषद में तो ऐसा ही कहा है, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्याम पृथ्वी, अर्थात आकाश से वायु, वायु से अग्नि आदि उत्पन्न हुए। तो वो तो अपने आप में स्वयंभू नहीं कहे जाएंगे। नहीं। तो इस विषय में आपके आपके अभिप्राय की स्पष्टता करें। तो पहले जो है हम मानते हैं कि ब्रह्म और अहंकार से बाकी सब चीजें आई हैं। आकाश जो पहले आया, ये हम अ, ये जो उपनिषद में आत्मन आकाश संभूत, हाँ, आत्मन आकाश आत्मा से आकाश आई है, ये हाँ। मानते हैं। और ये हम्म। जो पांच भूत हैं, ये स्थूल रूप में हम्म। जब आते हैं, हम आकाश से वायु, वायु से अग्नि, ये मानते हैं। लेकिन सूक्ष्म हम्म। रूप में जब देखेंगे, तन्मात्राएं तो रहती हैं भूत के हिसाब से, परमाणु के हम्म। हिसाब से, जो उत्पत्ति के समय भी रहता है और प्रलय के समय भी रहते हैं। जब अलग अलग हो जाते हैं उपादान सब, तो वो जो भूत हैं, वो उसको हम भूत मानते हैं, तन्मात्रा मानते हैं। जो आपने जो कोट किया उसमें ये है कि स्थूल रूप में जब आते हैं, ये आकाश का जो सूक्ष्म है, फिर वो स्थूल बना। आकाश का जो स्थूल रूप है, जो आकाश महाभूत है, उसमें हम्म। वो जब प्रविष्ट हुआ वायु में, तब वायु महाभूत बना। प्रविष्ट हुआ तो वायु कहाँ थी? वायु थी पहले भूत रूप में, तन मात्रा सूक्ष्म रूप में थी वो। तो ये जो और पंच, फिर जब प्रविष्ट हुआ तब वो वायु का जो पंच स्थूल रूप महाभूत बना। स्थूल रूप बना। तो सूक्ष्म रूप जो पहले हम्म। बन गया, आकाश हम्म। स्थूल रूप बन हम्म। गया, आकाश हम्म। का स्थूल रूप और हम्म। वायु का जो सूक्ष्म सूक्ष्म तन्मात्रा है, रूप। वो हम्म। मिल के वायु का स्थूल रूप बना। अच्छा। हम्म। हाँ, इसीलिए उसी वायु, प्रकार से क्रमशः। हाँ, हाँ, समझ गई, समझ में आया। हम्म। इसीलिए आ, हाँ। वायु में आप देखेंगे शब्द भी है और स्पर्श भी है। हम्म। तीसरा प्रश्न ये था कि भूत और महाभूत, इसमें क्या अंतर है? जो सूक्ष्म रूप है वो भूत है, जो हम तन मात्रा बोलते हैं, रूप रस गंध, ये सब का जो हम्म। परमाणु स्वरूप है वही हम्म। भूत है।
और वो जो उत्पत्ति और लीन के प्रलय के समय में वो अलग रहते हैं। हम्म। नहीं, मैंने महाभूत कहा। हाँ, तो महाभूत जो है वो स्थूल रूप है, और भूत भूत जो है वो सूक्ष्म रूप है, परमाणु और स्वरूप। तन्मात्रा, तन्मात्रा। तन्मात्रा और भूत में कोई फर्क नहीं है, भेद नहीं है। अच्छा। ऐसा देखा जाता है और ऐसा कहते हैं कि हमारा अनुभव भी है कि सृष्टि का कोई भी पदार्थ एक ही महाभूत का नहीं बना होता है। सभी पदार्थों में पांचों महाभूत रहते हैं। जिस भूत का आधिक्य होता है उसका नाम उसको मिलता है, हाँ, परंतु शेष चारों महाभूत भी उसमें होते हैं। तो ये तो पदार्थों में, द्रव्यों में दिखाई वाले पांच महाभूतों का एकत्व, माने एक साथ रहने का ये हुआ। क्या एब्सोल्यूट महाभूत होते हैं? और एब्सोल्यूट हैं तो उसका, उनका स्वरूप क्या है? एब्सोल्यूट माने महाभूत, तत्व के रूप में। हाँ, तत्व के रूप में। एब्सोल्यूट महाभूत तो नहीं रहते हैं। जब वो स्थूल बन जाते हैं, महाभूत जब हम हम्म, बोलते हैं स्थूल बनते हैं, तो वो हम्म, मिश्रण ही है। जैसे हम मानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी हम्म, में मान लीजिए हम्म। 50% पृथ्वी है हाँ, और बाकी जो बाकी बाकी चौथाई चारों है। है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए महाभूत हम्म। जब हम स्थूल एक रूप के, साथ ही रहते। हाँ, स्थूल रूप में जब बात करते हैं, हम्म, तब हम्म। उसमें एब्सोल्यूट वो महाभूत है ऐसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि बाकी तो भूत फिर जो है उसमें। तो फिर आकाश अकेला ही है या उसमें शेष चारों भी हैं? शेष जब चारों आकाश, हैं। केवल आकाश। हाँ, शेष किस रूप चारों में? हैं, अव्यक्त रूप में हैं बाकी चार। अव्यक्त रूप में है। आकाश का भी अव्यक्त क्या है फिर? आकाश का मानेंगे तो आकाश का आकाश ही है। हाँ। ठीक है। और एक, केवल एक ही आकाश हम बताओ, ये मान एक ही सकते हैं, पूछूंगी अभी। आकाश आत्मा हाँ, से है करके, तो हम उसको भी ले आत्मा सकते उसका अव्यक्त हैं। हाँ, रूप है। आत्मा अव्यक्त उसका अव्यक्त रूप अव्यक्त है, रूप ये है। कहे। मैं एक और संदर्भ पूछूंगी। आपने अभी कहा कि उसके पीछे ब्रह्म है, पांच महाभूत और ब्रह्म, ऐसा कहा। अ, भगवत गीता में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप भी जानते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनु बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो ये आठ जो हैं, तीन गुण और पांच मणिबुद्धि। महाभूत, ये तो प्रकृति के व्यक्त रूप हैं, ऐसा कहा है। बिना प्रकृति, अष्टधा प्रकृति में पंच महाभूत हैं। तो फिर ब्रह्म का, प्रकृति का और पंच महाभूतों का क्या संबंध बनेगा? तो एक जो हम उपादान कारण बोलते हैं, जो प्रकृति के जो हम्म, ये 8 जो अलग अलग हम बात हम्म, किए हैं, हम्म, वो है हम्म, उपादान कारण। हम्म, और हम्म। दूसरा जो ब्रह्म है जो है, वो अ, उसको हम बोलेंगे दूसरा अ, मैं बताती हूँ, निमित्त हाँ, कारण। निमित्त कारण। तो ये निमित्त कारण हम्म, एक हुआ और एक उपादान कारण हुआ। प्रकृति, ये जो 5 महाभूत हम्म, हैं और हम्म, हम्म। मन, बुद्धि, अहंकार है, इसको हम उपादान कारण मानेंगे और ब्रह्म को हम निमित्त कारण मानेंगे। निमित्त कारण है। तो ये फिर दोनों निमित्त कारण और उपादान कारण ये दोनों मिलकर, हाँ, ठीक है। दोनों तो मिलकर, निमित्त कारण और उपादान कारण, इन दोनों के भी पीछे कोई है क्या? नहीं, सभी के पीछे तो ये निमित्त कारण ही है, ब्रह्म ही है, आत्मा हाँ, ही है। वो
आत्मा क्या है? आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म, इसमें आत्मा कौन है? ब्रह्म। और दोनों प्रकृति भी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। दोनों। तो ब्रह्म को आप ब्रह्म कहते हैं, उसको पुरुष कहा जाता है। और परमात्मा प्रकृति है, प्रकृति उपादान कारण, पुरुष निमित्त कारण, कारण और इन दोनों का ही मूल कारण परमात्मा है। परमात्मा है। आत्मा, आत्मा जो कहेंगे, इस प्रकार से ये लीनिएज बनता है। ठीक है, मेरे प्रश्न पूरे हुए। जी ताई, अभी 7 मिनट है। आप कुछ व्याख्यान देना चाहेंगे तो हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि जितना समय बचेगा उस हिसाब से बताऊंगी। हाँ, जी आज 2 अध्येताओं की प्रस्तुति हुई। तैयारी अच्छी ही थी, अध्ययन भी अच्छा रहा। यही उनकी प्रस्तुति में परिलक्षित होता है। अर्थव्यवस्था, योगक्षेम के बारे में मुझे 2-3 मुद्दे याद आ रहे थे। उस समय लग रहा था कि हमको और भी इसमें जोड़ना चाहिए। जैसे अभी आज जो हमारी भिक्षा, समित पानी, गुरु दक्षिणा आदि व्यवस्थाएं अभी संदर्भहीन हो गई है और अनवस्थित हो गई है, ये बात ठीक है। पुनः स्थापित करना है तो उसके लिए प्रयास करने होंगे। 2 मूल बातें इसके पीछे हैं। जो हमारी लेन देन की व्यवस्था रही है, अब लेन देन की व्यवस्था क्यों है? तो हम सब परस्परावलंबी होकर ही रह सकते हैं। अकेले इन आइसोलेशन कोई नहीं रह सकता। इसलिए समस्त संपूर्ण समाज का व्यवहार लेन देन का ही रहेगा। तो हमारा हमारा एटीट्यूड जो है, हमारा भाव है, वो देने से शुरू होता है। हम देने की चिंता करते हैं, लेने की नहीं। तो ये हमारे सामाजिक व्यवहार का जो मूल सूत्र है कि हर एक व्यक्ति मैं दे क्या सकता हूं ऐसे सोचेगा। मुझे मिलेगा क्या, ये मुझे क्यों सोचना है? मैं जैसे देने का विचार कर रहा हूं, ऐसे सभी लोग देने का विचार करेंगे तो अपने आप ही मुझे तो मिलेगा ही। इसलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रस्थान बिंदु है, वो देने का विचार करने का है, लेने का विचार करने का नहीं। तो जब देने का ही विचार होता है तो योगक्षेम ये बड़ी चिंता का विषय नहीं रहता। आज ये बदल गया है। मूलतः हमारा प्रस्थान बिंदु ही अलग हो गया है। इसलिए इसलिए अर्थव्यवस्था के, अन्य भौतिक व्यवस्थाओं के और सभी जीवन व्यवस्थाओं के संकट तो निर्माण हुए हैं। तो हमें करना होगा, पहले शुरुआत कहाँ से करनी होगी? तो देने का एटीट्यूड बढ़ता जाए। देने के एटीट्यूड में दूसरों की चिंता करने का एटीट्यूड है, वह बढ़ता जाए। ये इसके लिए समाज प्रबोधन करना, ये पहली बात हुई। दूसरा है, हमारे पूरे सेटअप में विद्या, अन्न और औषधि अगर बेची नहीं जाती है तो सैलरीड शिक्षक, वेतन भोगी शिक्षक, इसका स्थान ही नहीं होता है। अब वो पहले सूत्र से जोड़े कि शिक्षक भी विचार करेगा कि मैं विद्यादान कितना दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने लिए भी वेतन का विचार ही नहीं करेगा, चिंता ही नहीं करेगा। इसलिए सैलरीड शिक्षक, ये संकल्पना इसमें बैठती नहीं। आज उसका एकदम विपरीत स्वरूप है। वही इंसेंटिव है कि मुझे और पीएचडी करना है, प्रमोशन होगा इसके लिए। तो ये दूसरा हमारा बिंदु होगा।
कि शिक्षकों में से सैलरी का भाव जो है वो कैसे बदलेगा। तीसरा, हमारे पूर्ण समाज में जिस प्रकार से अभी समित पाणी आदि में कहा कि बिना हाथ में लिए, बिना लेकर जाना नहीं किसी के पास, ऐसे पूरे समाज का जो भाव है कि समाज के लिए इतना उपयोगी काम कर रहे हैं, उसकी चिंता करना। शासन भी यही सोचता है कि मेरे राज्य न रहे, इसकी चिंता, मेरे राज्य में असंस्कारिता न रहे, इसकी चिंता गुरुकुल करता है। तो उसका योगक्षेम चलाना, उसके योगक्षेम की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। ऐसा शासन का भाव रहता है, एटीट्यूड रहता है। समाज का भी वही एटीट्यूड रहता है। मेरे स्वयं के बच्चे पढ़ते हों या न पढ़ते हों, गुरुकुल समाज के लिए हैं, तो मेरा एक समाज के घटक के नाते दायित्व बनता है कि उसकी मैं चिंता करूं। तो ये बात आती है पूर्ण समाज प्रबोधन की। अगर हम समाज को एक ठीक स्थिति में लाने में सक्षम नहीं होते, तो फिर गुरुकुल चलाना बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी अभिभावकों का उसमें जो स्थान है वही, और शिक्षकों का जो दायित्व है उसी के साथ हमें समझौते करने पड़ते हैं। और इसलिए हम देखेंगे कि पुनरुत्थान विद्यापीठ अभी इस प्रकार का सैलरीड शिक्षक और चिंता करने वाले अभिभावक, इसको सामने रखकर गुरुकुल चलाने का विचार ही नहीं कर रहा है। और ये दो बातें महत्वपूर्ण केंद्र में रखना, तो ज्ञान सागर के जो ग्रंथों के निर्माण का काम हुआ, उसमें पूरा एकेडमिक पक्ष अर्थनिरपेक्ष ही रहा। हमारे लगभग 350 से भी अधिक लेखकों, अनुवादकों, संपादकों ने बिना कोई अर्थ की अपेक्षा किए उसमें योगदान दिया। तो ऐसा हम यदि इस स्थिति में, समाज जब इस मनस्थिति में नहीं आया है, तब गुरुकुल चलाने में हमको काफी समझौते, हम समझौते नहीं कहेंगे इसको, परंतु इस प्रकार से कुछ अपने इसमें परिवर्तन तो करना होता है। कुछ आज के संदर्भ में विचार करना पड़ता है। कौन कहाँ कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो सबके अपनी अपनी विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है। परंतु हमने अभी जो भिक्षा योजना का संचालन किया, वो समाज मानस इस प्रकार से अनुकूल बनाने के लिए ही है। ऐसे बहुत सारे प्रयास हमको करने होंगे, और तब तक हम बीच के रास्ते निकालते रहेंगे। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, परंतु हर समय मूल बातों को ध्यान में रखना ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरा हमारा जो विषय रहा, पंचमहाभूत, तन्मात्रा और ज्ञानेंद्रिय, ये परमात्मा के व्यक्त विश्व रूप की रचना कैसी है, उसको इवॉल्व होने की प्रक्रिया कैसी रही है, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट कैसा होता रहा है, और फिर भी सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे बना है, इस रचना को समझने के लिए आवश्यक ऐसा एक छोटा अंग है। ज्ञानेंद्रिया, तन्मात्रा और महाभूत। तो महाभूत एक व्यक्ति, मनुष्य में ये सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, प्राणियों में ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इनका और महाभूतों का संबंध कैसे बनता है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे कैसा होता है, और एक पिंड के साथ ब्रह्मांड के सभी पिंडों का
संबंध कैसे जुड़ता है, भौतिक रूप में भी कैसे जुड़ता है, सूक्ष्म रूप में भी कैसे जुड़ता है और कारण रूप में भी कैसे जुड़ता है, इन सभी को एक साथ समझने के लिए ये पूरा ये एक छोटा सा विषय हमारा बनता है। तो ये जो ज्ञानेन्द्रिय, तन्मात्रा और महाभूत, इनकी तीन की त्रिपुटी बनी है, तीनों मिलकर एक एंटिटी होती है और फिर भी तीनों का अपना अपना स्वतंत्र व्यवहार का स्वरूप भी है। इसको अच्छी तरह से समझना, साथ में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसको भी समझना, एब्सोल्यूट और मैनिफेस्टेड, इन दो का संबंध भी समझना। ये तत्व ज्ञान और भौतिक विज्ञान और अंतःकरण विज्ञान, यानी स्थूल विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान और कारण विज्ञान, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन तीनों का परस्पर संबंध, तीनों का एब्सोल्यूट रूप और मैनिफेस्टेड रूप, और फिर एक दूसरे पर होने वाले प्रभाव, ऐसा यह विषय बनता है। मुझे लगता है कि दोनों ही अध्येता अपनी अपनी इस प्रस्तुति को लेकर और आगे थोड़ा चिंतन करेंगे और स्पष्ट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा अध्ययन होगा। ऐसा हमारा अध्ययन अच्छा ही निरंतर बनता रहे, ऐसी शुभकामना। मेरी बात समाप्त हुई। जी ताई, ताई आप शांति मंत्र से जी, आज वाकई में एक बात तो है कि दोनों का जो प्रस्तुति था उसके जो एक प्रकार से जो स्वाद है, आस्वादन उसका अलग-अलग था। एक का बहुत फिलोसॉफिकल और दूसरे का बहुत व्यावहारिक। तो दोनों जो फिलोसॉफिकल और व्यावहारिक का जो एक कहेंगे रस, जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगा। नाश्ता नहीं करना फिर अभी। आप स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं या सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं ताई? आप जो समझे। जी, ताई आप नहीं। शांति